अजमेर में स्कूल कॉलेज की 100 से ज्यादा छात्राओं से गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग के आरोपों को लेकर पॉक्सो कोर्ट अब से थोड़ी ही देर बाद फैसला सुनाएगा। 1992 की यह घटना है और इस केस में 9 आरोपियों को सजा पहले भी सुनाई जा चुकी है। 6 आरोपियों पर आज फैसला आना है। आरोप है कि अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल कर वारदात को अंजाम दिया जाता था। 6 दोषियों पर फैसला आने वाला है। 9 दोषियों को पहले ही सजा दी जा चुकी है। अजमेर गैंगरेप केस में थोड़ी देर में फैसला आएगा। स्कूल कॉलेज की 100 से ज्यादा छात्राओं से गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग के आरोपों को लेकर पॉक्सो कोर्ट अब से थोड़ी देर में फैसला सुनाएगा और ये पूरी घटना 1992 की है, जिसमें 9 आरोपियों को सजा सुनाई जा चुकी है और 6 आरोपियों पर आज फैसला आना है। तो 1992 का ये मामला, जिसमें अब फैसले की घड़ी नजदीक, थोड़ी ही देर में कोर्ट इस मामले को लेकर अपना फैसला सुनाएगा। 6 आरोपियों पर यह फैसला आना है। अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करने का आरोप, और इसी मामले में इस फैसले का इंतजार है। और चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं। रायबरेली में राहुल गांधी की मौजूदगी है, क्या कह रहे हैं सुनिए। उसकी हत्या, उसके भाई की हत्या की गई, तो क्लियर कट अन्याय हुआ है। परिवार के खिलाफ, समाज के खिलाफ अन्याय हुआ है और इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। मतलब ये चॉइस नहीं है, इनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बात समझ आई? न्याय मिलेगा इनको। देखिए, फांसी दो ये कानून के पर है, ये मेरा काम नहीं है, मगर कानून लागू करवाना, दबाव डालना, वो मेरा काम है। मैं यहाँ पीछे नहीं हटूंगा। दलित परिवार है, इसीलिए ये हो रहा है। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। लास्ट क्वेश्चन, आज सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा है कि अपना प्रोटेस्ट एंड करना है। एज एलओपी आपका क्या व्यू है? सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा अपना स्ट्राइक एंड करना है। एज एलओपी आप देखिए भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो, क्योंकि आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते। सही, आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते हो और मैं यहाँ दलितों की रक्षा करने आया हूँ, उनकी बात उठाने आया हूँ, इसलिए मैं डिस्ट्रैक्शन अलाउ नहीं करूँगा। मैं कलकत्ता के तो राहुल गांधी को आपने सुना, जो रायबरेली में दलित युवक की हत्या पर कह रहे थे कि न्याय मिलना चाहिए और वो पूरा दबाव बनाएंगे सरकार पर ताकि इस मामले में जल्द से जल्द परिवार को न्याय मिले। हालांकि जब कोलकाता रेप कांड पर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वो यहां सिर्फ रायबरेली की बात करने आए हैं। ये सारे के सारे लोग जो यहाँ हैं न्याय मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक दलित युवा को जान से मारा गया है, धमकाया गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है, एक व्यक्ति को मारा गया है और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मास्टरमाइंड है, जिसने करवाया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी यहाँ के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लोग गुस्सा हैं। मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की इज्जत हो, हर वर्ग की रिस्पेक्ट हो और न्याय सबको मिले, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और हम इस मामले को नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि न्याय नहीं मिल रहा है, कानूनी कार्रवाई इस पूरे मामले पर होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। दलित युवक की हत्या का ये पूरा मामला, जिसको लेकर राहुल गांधी अपनी बात कहते हुए नजर आए। हालांकि कोलकाता के मुद्दे पर कुछ भी कहने से उन्होंने साफ इनकार किया, कहा कि मैं मुद्दे से भटकाना नहीं चाहता हूं। बड़ी खबर आ रही है, इटली में लग्जरी जहाज डूब गया है। तूफान में फंसने के बाद जहाज सिसिली आइलैंड के पास पलट गया और जहाज में 10 क्रू मेंबर्स और 12 पैसेंजर्स थे। मुसाफिरों में दुनिया की बड़ी कंपनी मॉर्गन स्टैनली के प्रमुख जोनाथन ब्लूमर भी शामिल थे, जो कि लापता हैं। और जहाज का मलबा समंदर में 50 मीटर अंदर बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि जहाज में सवार सभी लोग अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के थे। एक शव भी बरामद हुआ है। 5 लोग बचा लिए गए हैं, लेकिन अब भी
6 लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। और रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी आपके सामने। इटली में ये बड़ा हादसा, एक लग्जरी जहाज डूबने की वजह से, जिसमें 6 लोगों को अब भी ढूंढा नहीं जा सका है, लेकिन एक शव अभी तक बरामद किया गया है। 5 लोगों को बचा लिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। गोताखोर जो उन 6 लोगों को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं जो इस पर सवार थे, जिनके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां ये एक बड़ा हादसा और ये जहाज जो है वो तूफान की वजह से किस तरीके से डूबा। आप ये लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इन 5 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं इटली में जो हुआ। लग्जरी जहाज पानी में डूब गया। तूफान में फंसने के बाद जहाज सिसिली आइलैंड के पास पलट गया था और इस जहाज के अंदर 10 क्रू मेंबर्स और 12 पैसेंजर्स भी सवार थे। ये देख लीजिए तस्वीरें, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर कोशिश की जा रही है फिलहाल कि जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो मिल पाए। 5 लोगों को बताया जा रहा है कि बचा लिया गया है। सिसिली आइलैंड में यह हादसा हुआ और लापता लोगों की तलाश लगातार वहां पर की जा रही है। और ये जो पहली तस्वीर, सेंटर में जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन की लाइव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। तूफान में अचानक से ये लग्जरी जहाज डूबा और फिलहाल गोताखोर एक्शन मोड में है। लोगों को बचाने की कोशिश जारी है। तो इटली में बड़ा हादसा, लग्जरी जहाज पलट जाने की वजह से जहां एक का शव बरामद कर लिया गया है, 5 लोगों को बचाया गया, लेकिन 6 की तलाश अब भी जारी है। क्रू मेंबर समेत इसमें कई मुसाफिर मौजूद थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। सिसिली आइलैंड के पास ये जहाज पलटा। रेस्क्यू ऑपरेशन अब वहां पर चलाया जा रहा है ताकि जो लापता हैं उन्हें ढूंढा जा सके। लापता लोगों की तलाश जारी है और इसी एक्शन में इस वक्त गोताखोर जुटे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए अब बदलापुर कांड की बात कर लेते हैं, जिस पर उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया है। एकनाथ शिंदे सरकार पर उद्धव ने हमला बोला है। कहा है कि सरकार लाडली बहन योजना चला रही है, महाराष्ट्र में बच्चियां सुरक्षित नहीं है। लेकिन तो बदलापुर कांड पर सियासत भी तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे का बयान, एकनाथ शिंदे पर हमलावर हैं वो, और उन्होंने कहा कि एक तरफ तो आप बच्चियों के लिए योजना चला रहे हैं, लाडली बहन योजना, दूसरी तरफ आप ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहे कि बच्चियां प्रदेश में सुरक्षित कैसे रहें। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले को लेकर लगातार सामने आ रही हैं। बदलापुर कांड जिसको लेकर अब उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एकनाथ शिंदे सरकार पर हमला किया। कहा सरकार लाडली बहन योजना चला रही है लेकिन महाराष्ट्र में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। ठाणे जिले के बदलापुर में जहां एक स्कूल के वॉशरूम में 4 साल की बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया, जिसको लेकर लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई। अभिभावकों ने प्रोटेस्ट किया, लोकल ट्रेन्स पर इसका असर पड़ा, रेलवे स्टेशंस को ब्लॉक कर दिया गया। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है कि एक तरफ तो लाडली बहन योजना सरकार की तरफ से चलाई जा रही है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बच्चियों की स्थिति ऐसी है कि बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं बदलापुर के स्कूल में। देखिए किस तरीके से तोड़फोड़, प्रदर्शनकारियों का भारी हंगामा, गुस्से में अभिभावक और अन्य लोग और यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। रेलवे ट्रैक पर किस तरीके से देखिए यहाँ पर ब्लॉकेज आपको नजर आ रही है। ये लोगों का गुस्सा है जो इस पूरी घटना के बाद सामने आया और लोगों की तरफ से बदलापुर के स्कूल में तोड़फोड़ भी की गई। तो बदलापुर में जो हुआ उससे देश शर्मसार है और इसी का गुस्सा इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से फूट रहा है लोगों का। बच्चियों के साथ हुई छेड़छाड़ का ये मामला, जिसमें अब सख्त एक्शन की मांग भी की जा रही है। अब देखिए 4 साल की बच्चियों के साथ यौन शोषण का ये पूरा मामला, जिस पर बदलापुर कांड की जांच के लिए एसआईटी गठित हो चुकी है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आदेश जारी किए हैं। स्पेशल आईजी आरती सिंह की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया है और ये एसआईटी टीम पूरे मामले की जांच करेगी। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आदेश दिया, स्पेशल आईजी आरती सिंह की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया जो इस पूरे मामले की जांच करेगी।